द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरे हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक छू मंतर हो गया है। जैसे वो मैजिक था उसी तरह वो गायब हुआ है, क्योंकि मैजिक में क्या होता है, मैजिक दिखता है, फिर हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो मैजिक का असर कम समय के लिए रहता है। अगर मैजिक का समय ज्यादा देर तक रहे तो फिर जो जादूगर हैं वो 1000 और 500 की नोट बनाकर अपना कारोबार करते रहे, मैजिक दिखाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन मैजिक का असर कुछ समय तक रहता है। तो मोदी जी का मैजिक भी अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। एक सर्वे हमने आपको दिखाया था, अमित शाह ने एक सवाल पूछा था, न्यूज 24 ने अपने ट्विटर पर डाला था कि देखिए प्रधानमंत्री की पसंद कौन है, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो। तो लोगों ने वोट दिया था राहुल गांधी को ज्यादा, उन्होंने 60% से अब वोट दिया था, वोटिंग की थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब एक और सर्वे निकलकर सामने आया। दरअसल ये सर्वे जमीनी हकीकत को बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं देश के अगले पीएम कौन होंगे, ये सर्वे न्यूज तक ने डाला है। न्यूज तक ने ये सर्वे डाला है और इस पर 5.6 हजार वोट पड़े हुए हैं। मोदी राहुल में पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, इसमें 23% लोगों ने नरेंद्र मोदी को महज वोट दिया है और 77% लोगों ने वोट दिया है। 5.6 यानी 5600 लोगों ने लाइक किया है। 1,07,000 वोट पड़े हैं। तो ये जनता की नब्ज है, टटोली जा रही है। आप भी जानते हैं कि अगर आपने चावल चढ़ा रखा है और चावल अगर आपको देखना है कि चावल कितने पके, तो आप हर एक चावल को तो टच करके नहीं देखेंगे, आप 1-2 चावल टच करेंगे, उससे आपको अंदेशा हो जाएगा कि चावल पका है या नहीं पका है, अभी कितनी देर तक और चढ़ाना है। वैसा ही कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो रहा है। जो सोशल मीडिया पर लोग वोट कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी उनके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। जो वादे 2014 में किए गए थे, जो 2019 में किए गए, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। जनता यही सोच रही है। जनता सोच रही है कब पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आएगी। जनता ये सोच रही है कि महंगाई की मार से हम कब तक परेशान रहेंगे। हर चुनाव से पहले हमने ये भाषण सुने हैं कि महंगाई खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एड्स भी टीवी पर देखे हैं, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, कमल का बटन दबाएं, इस तरीके के ऐड आपने बहुत देखे होंगे। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, लेकिन मार बदस्तूर जारी है, बेरोजगारी की मार जारी है। और जब बेरोजगारी की मार को लेकर प्रधानमंत्री जी के उस शब्द को पूछा जाता है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो कहा जाता है कि भैया 2 करोड़ रोजगार नहीं है, आप पकौड़े तल लीजिए। पकौड़े तलने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को आगे प्रेषित कर दिया जाता है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। तो जिस तरीके से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा गया है, उन सब चीज़ों को लेकर देश के अंदर नाराजगी है। और शायद ये जो आंकड़े हैं, जो ये सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि जनता समझ रही है सारी चीज़ों को कि उसके साथ किस तरीके से छलावा हुआ है। तो सवाल, क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है कि फिर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है? ये सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये सर्वे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है। बदल रहे हैं समीकरण, बदल रहा है इतिहास और बदल रहा है मोदी जी का जो एक फैलाया हुआ मकड़ जाल, आप ये भी कह सकते हैं कि अब बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे जनता समझ रही है। 2 राज्यों में बदलाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में पहले कांग्रेस की सत्ता वापस लौट कर आई, फिर उसके बाद जो है कर्नाटक की स्थिति आप देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और जो है ये समझ रहे थे कि हम ही हमेशा सत्ता में रहेंगे, तो अब वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले भी हमने न्यूज़ 24 के जब सर्वे को दिखाया था, उसमें भी कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। आखिरकार सर्वे ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दाल इस बार तो गलने वाली नहीं है। अब सर्वे आप देखना चाहें तो मैं सर्वे भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी। नितिन अग्रवाल ने बाकायदे एक ट्वीट भी किया था कि देख लीजिए, नितिन अग्रवाल ने लिखा कि अमित शाह जी, ये रहा देश की जनता का जवाब। दरअसल अमित शाह जी ने सवाल पूछा था कि आप बताइए जरा कि भैया जो है प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप, और उसी को ट्वीट कर दिया गया। बयान पहले आप सुन लीजिए, बन पर भाषण अमित शाह ने दिया था, वो भी सुन लीजिए, जरा सुनिए। और मुझे बताओ 24 में
राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सुन लिया आपने, वो बात कही थी और उसके बाद यही न्यूज 24 ने सवाल पूछ लिया कि अमित शाह ने पूछा है कौन बनेगा पीएम, राहुल या मोदी, आपकी राय क्या है? ये देश की जनता से राय न्यूज 24 ने ट्विटर के माध्यम से पूछी। अब उसमें जो वोटिंग हुई वो 82,582 वोट पड़े, जिसमें से राहुल गांधी को 61% वोट मिले, 23% मिले हैं नरेंद्र मोदी को और कोई और में 16%, यानी कोई और होना चाहिए, इसको लेकर 16% लोगों ने वोट किया है। तो इसमें भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय नहीं रहे अब। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि मोदी के खिलाफ कौन होना चाहिए विपक्ष का पीएम फेस, क्योंकि विपक्ष में कई सारे पीएम फेस हैं, कौन पीएम फेस होना चाहिए, यह सवाल पूछा गया। इसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को रखा गया, जिसमें से राहुल गांधी सबसे ऊपर रहे। 52% लोगों ने राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम बनने के लिए कहा। नीतीश कुमार को जो है 6% लोगों ने, ममता बनर्जी को 3%, अरविंद केजरीवाल को 39%। 85,120 लोगों ने वोट किया था जिस वक्त का रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से जो ये पूरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई, सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन जो नतीजे निकल कर सामने आए वो ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मोदी के ऊपर ही सरकार है। आप समझिए, ये आडवाणी जी तक ने बोल दिया था मोदी ही बीजेपी है, अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, मोदी शाह की बीजेपी है, ये पहले ये बात कह दी गई थी। तो अब जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही वो इशारा कर रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज, उनका मैजिक, उनका जादू खत्म हो गया है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के काम पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने भर मात्र से जीत मिल जाएगी। ऐसा अब संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता भी धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही है। जनता भी अब मन की बात का विरोध अलग तरीके से करने लगी है। रेडियो फोड़कर लोग विरोध कर रहे हैं कि हम मन की बात अब नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमारे मन की बात तो प्रधानमंत्री सुनते नहीं, तो हम उनके मन की बात क्यों सुने। तो मन की बात कार्यक्रम जो रखा था उसका भी विरोध हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से आम जनता लगातार विरोध इसलिए कर रही क्योंकि उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान, युवा परेशान, हर जगह सिर्फ परेशानी ही परेशानी। जब देखे तब हरियाणा किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, पंजाब किसान प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? सरकारें कहती जब देखो तब ये लोग प्रदर्शन करते हैं, उनके जो और साथ के लोग वो कहते प्रदर्शन करते। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की इकोनॉमी कृषि पर टिकी हुई है। उसके बावजूद भी हम किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, किसानों को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? ये बड़ा सवाल है। किसान इतने दिनों तक धरना प्रदर्शन करते रहे, बाद में जाकर जब लगा कि हाँ मुसीबत आ जाएगी, तब जाकर उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कितना कुछ क्या कुछ नहीं हुआ। देश के पहलवान आप बताइए, अभी बैठे हुए धरने प्रदर्शन पर लगातार वो मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। तो ये सब कुछ जो देश में चल रहा है दिखता है, जनता देखती है, और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अब पसंद कोई नहीं कर रहा। अब राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी जो छवि है उसमें भी बदलाव दिखा है, और उनके कार्यशैली में भी बदलाव दिखा है, जिससे शायद लोगों की पसंद अब राहुल गांधी बनते चले जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।